वर्क पावर एनर्जी थ्योरम बोलता है कि किसी बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स दिया गया एम मास का, इसके ऊपर कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं, F1 F2 एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फोर्स इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करवा देते हैं। तो इन सभी फोर्स का जो वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं K फाइनल है और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी K इनिशियल है। तो इस केस में सभी फोर्स का जो वर्क डन होगा वो होगा डेल्टा K, मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल। यही हमारी वर्क पावर एनर्जी थ्योरम है। और इसी केस में अगर सभी फोर्स मान लो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा U, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उसका नेगेटिव होता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ऑन दैट बॉडी। इस इक्वेशन से हम वर्क डन को डेल्टा K लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा K इक्वल्स टू आया माइनस डेल्टा U, तो यहाँ से आया डेल्टा K प्लस डेल्टा U इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन रहती है हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर बॉडी पे सारे फोर्स कंजर्वेटिव लग रहे हैं तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी और उसका इक्वेशन होता है ये।